ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन दिनों आम जनता को व्हाइट कॉलर क्राइम से छुटकारा दिलाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस स्पेशल विंग की कार्यप्रणाली को लेकर उज्जैन ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आर्थिक घोटालों से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा की है, जो कि जनता को जागरूक करने में मददगार साबित होगी। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश पुलिस का एक विभाग ऐसा भी है जिसके बारे में आम व्यक्ति कम जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईओडब्ल्यू की। ईओडब्ल्यू का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईओडब्ल्यू उज्जैन एसपी दिलीप सोनी जी। सर, मेन ईओडब्ल्यू विभाग का क्या मोटो रहता है और क्या कार्यशैली रहती है इस विभाग के कार्य करने की? ईओडब्ल्यू, इसको हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी कहते हैं। यह एक मध्य प्रदेश पुलिस की ही एक संस्था है जिसको नोटिफाई किया था 1988 में, जब इसको फिर जीएडी के अंडर में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग है, उसके सुपरविजन में ये काम करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये काम करे, जिससे कि हम जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ख़ासतौर पर जो फ्रॉड होते हैं, जो भ्रष्टाचार संबंधी जो शिकायतें होती हैं, उन पर हम कार्रवाई करने के लिए इस तरीके की एक संस्था का गठन किया गया था। और यह संस्था का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, और इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें 7 अलग अलग यूनिट्स काम करती हैं, जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और सागर में, रीवा में भी इसमें। तो इस तरीके से ये जो इसमें यूनिट्स जो काम करती हैं, इसमें जो यूनिट का जो हेड होता है वो हमारा एसपी रैंक का ऑफिसर होता है। जैसे मैं उज्जैन एसपी हूँ, और ऐसे ही ग्वालियर एसपी, जबलपुर एसपी, भोपाल एसपी, इंदौर एसपी, सागर एसपी और रीवा एसपी। और हमारे जो मुखिया होते हैं वो डीजी रैंक के ऑफिसर होते हैं, जो कि डीजीपी रैंक के ऑफिसर। उनके अंडर में 2 एडीजी और एआईजी इस तरह के अधिकारी इसमें रहते हैं। तो बहुत बड़ा सेटअप है इसमें। हमारे टेक्निकल विंग भी काम करती है। तो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि बहुत ही प्रभावी रूप से कार्रवाई करती है इस तरह के अपराधों को रोकने में। सर, आम तौर पर जब कभी आपको किसी आर्थिक गड़बड़ी का पता चलता है तो किस तरीके से आप उसकी तह तक जाते हैं और क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं उसको सॉल्व करने की, उस केस को? यहाँ पर जो ईओडब्ल्यू का जो मैंने बताया कि जो मुख्य काम है वो, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो एक तो है भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें। भ्रष्टाचार में हम लोग जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। उसमें 3 तरीके से हम शिकायतों को डील करते हैं। एक तो जिसमें जो पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें होती हैं, जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक जब अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करता है, तो हम उस तरह की शिकायतों को डील करते हैं। और उसमें शिकायतें और और उसमें अपराध हम दर्ज करके उनकी विवेचना करते हैं। और दूसरे तरह का जो क्राइम है कि उसमें हम जो आय से अधिक संपत्ति के मामले होते हैं, जिनमें लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार करके बहुत सारी संपत्ति इसमें जुटाई गई है, अवैध संपत्ति उसने अर्जित की है, तो उस तरह के मामलों में हम छापे की कार्रवाई करते हैं। और तीसरी तरह की कैटेगरी होती है कि कुछ खास प्रकरणों में हम ट्रैप की कार्रवाई भी करते हैं, जिसमें लगता है कि इसको पकड़ना, रंगे हाथों किसी लोक सेवक को रिश्वत लेते पकड़ना ज़रूरी है, तो हम उस तरह की कार्रवाई भी करते हैं। तो ये तो एक प्रकार की कैटेगरी हो गई भ्रष्टाचार संबंधी। इसी तरीके से कुछ ये हमारी जो विंग है वो केवल भ्रष्टाचार के मामलों तक सीमित नहीं है। इसका जो दायरा है वो कि आम आदमी को किसी भी तरह की जो वाइट कॉलर क्राइम है उनसे छुटकारा मिल सके, उनसे हम मुक्ति दिला पाएँ। तो इसके लिए इसमें भ्रष्टाचार के अलावा भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा, मतलब कई लोगों के साथ अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, किसी तरीके से धोखाधड़ी कर रहा है, कोई जालसाजी कर रहा है, और उसमें एक आम जनता उससे प्रभावित हो रही है, तो इस तरह के हम फ्रॉड्स को भी इसमें डील करते हैं और इसमें कार्रवाई करते हैं। वो भले ही वो पीसी एक्ट में ना हो, लेकिन हम आईपीसी की धाराओं में भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरह के हमें एक्ट्स में पावर दी गई है, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, उनमें भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। जब उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई हमें एस्पेक्ट मिलता है या इससे संबंधित कोई ऐसा पहलू मिलता है, तो हम उसमें भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत बृहद दायरा है इसका ईओडब्ल्यू का, और ये बड़ा प्रभावी एक एजेंसी है। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी हाल ही में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। आप ग्वालियर में देखेंगे तो बड़े बड़े केसेस अभी ईओडब्ल्यू के माध्यम से सामने आए हैं।
और अभी हमारे उज्जैन में भी हम लोगों ने ट्रैप की कार्रवाई की है। तो इस तरीके से हम दायरा बढ़ा रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को इस तरह के अपराधों से मुक्ति दिला सकें। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि ईओडब्ल्यू से संबंधित मामले आखिर में ही पकड़ में आते हैं। तो क्या कोई सा ऐसा मॉनिटरिंग प्रोसेस है जिसमें ये जो ईओडब्ल्यू से संबंधित मामले हैं, शुरुआत में ही इसका पता लगाया जा सके और उचित कार्रवाई किए जा सके? इसमें हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरिंग भी करते हैं, जैसे कि आप देखें जो जो कई ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं जो आम जनता को झूठा प्रलोभन दे करके उनसे अवैध रूप से पैसा वसूल करके वो गायब हो जाती हैं और अपना यहाँ बिजनेस ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे आम जनता के साथ धोखाधड़ी होती है और ऐसी हम एजेंसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे उनके जब ऐड निकलते तो हमारी उस पर नज़र रहती है। जो कई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैंक अकाउंट्स में, उन पर भी मॉनिटरिंग ईओडब्ल्यू द्वारा की जाती है और उन पर हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अपराध के माध्यम से इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, तो उसको समय रहते हम उस पर कार्रवाई करते हैं। सूत्र सूचनाएं भी हम लोग संकलित करते हैं, आय से अधिक संपत्ति के मामले हों चाहे पद के दुरुपयोग से संबंधित मामले हों, उस तरह के भी हम सूत्र सूचनाएं भी करते हैं। कई बड़े बड़े जो घोटाले हैं उनके संबंध में भी हमें सूत्र सूचना मिलती है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। एक तो वो सीधे हमें एसपी जहाँ पर बैठते हैं जिन यूनिट्स में, उन पर हम सीधे वो हमें हमारे पास आ सकते हैं और हमारे कार्यालय में आकर के लिखित शिकायत दे सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम गोपनीय रखा जाए तो उस तरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वो गोपनीय शिकायत भी हम एंटरटेन करते हैं। अगर उसमें कुछ सब्सटेंटिव फैक्ट्स हैं अगर जिन पर हम आगे जांच कर सकते हैं तो उस तरह के हम उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा जो मैंने जैसे बताया कि हमारे डीजी साहब जो बैठते हैं वो भोपाल में बैठते हैं और वहाँ पर अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो हमारे महानिदेशक महोदय को भी शिकायत कर सकते हैं। सर, आपके टेन्यूर में कितने मामले दर्ज हुए हैं ईओडब्ल्यू में, और कितने मामले लंबित हैं और कितनों का निराकरण किया जा चुका है? और ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस जो कि आप दर्शकों को बताना चाहते हैं ताकि वे भी जागरूक बन सकें? ईओडब्ल्यू में अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 50 के आसपास अपराध दर्ज होते हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं, इनमें शिकायतों में जब पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तब हम उसमें अपराध की ओर ले जाते हैं। और जैन यूनिट में भी हमारे इसी तरह से उसी प्रिपोर्शन में अपराध दर्ज हुए हैं। और अपराधों को अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि कुछ फ्रॉड्स हैं, कुछ पब्लिक फ्रॉड्स हैं, कुछ भ्रष्टाचार संबंधी है, कुछ ट्रैप संबंधी है। तो अलग अलग दायरे रहते हैं उनके और इनकी संख्या जैसे जैसे हम कार्रवाई करते हैं तो बढ़ती रहती है और कई बार इनका डिस्पोजल करते हैं तो उस तरीके से घटती रहती है। तो उनका फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पहले जो जांच है, जांच हम जल्द से जल्द करें और इसके अलावा फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़ी प्रभावी कार्रवाई करें और चालान हम उसमें जितना जल्दी हो सके उतना चालान करें, जिससे कि जो आरोपी हैं जो इस तरह के अपराध करने में जो किए उन्होंने, उनके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकें, उनको हम जेल तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ कुछ मामलों में हम संपत्ति उनकी अटैच करने की भी कार्रवाई करते हैं। जैसे जो चिट फंड कंपनियाँ हैं उसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली कलेक्टर साहब के माध्यम से कई मामलों में अभी जो संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की गई, जिससे कि आम आदमी जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है और जिसका पैसा उन कंपनियों में डूबा है उनको हम कुछ राहत दिला सकें। तो इस तरीके से बहुत प्रभावी रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक विशेष रूप से कोई विशेष जो प्रकरण है उसमें बैंक फ्रॉड्स बहुत सारे आजकल देखने को आते हैं। और उसमें जैसे कभी रिसेंटली हम लोगों ने एक चालान किया जिसमें एक बैंक का ही कर्मचारी था जो उनके जो क्लाइंट्स जो बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनका जब वो पैसा जमा करवाता था तो उनको बाकायदा वो पैसा लेता था और एक फर्जी एक रसीद तैयार करके उनको पावती दे देता था। वो पैसा वो बैंक में जमा ना करते हुए वो अपने किसी पर्सनल अकाउंट में या अपने पर्सनल उपयोग के लिए उसका उपयोग करता था। इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। इवन ऑनलाइन फ्रॉड्स भी कुछ सामने आ रहे हैं, जिसमें कि जो ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ होती हैं कोविड के दौरान आप देख रहे हैं कि आजकल जो पूरा जो मार्केट है वो हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो गया। तो जब ऐसे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं तो फिर जो अपराधी हैं वो भी नए नए तरीके अख्तियार करते हैं और ऐसे लोगों को ठगने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आम आदमी को ठगा जा सके या उनका किस तरीके से धोखाधड़ी करके उनका पैसा
लूटा जा सके। तो इस तरह की कार्रवाइयों पे भी हम हाल ही में केस हमने रजिस्टर्ड किया है और इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन परचेजिंग के लिए किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा और वो मालूम पड़ा कि वो कंपनी जो है फर्जी थी और उसको ना तो वो सामान मिला और उसके बाद वो पैसा भी उसका चला गया। तो इस तरीके के नए नए तरीके के अपराध डेली हमें देखने को मिलते हैं और उन अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार हम अपनी जो टीम है उसको हम लगातार अपडेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और अगर बाहर से भी कई बार हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं जिससे कि वो हमारे अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन वो ठीक तरीके से कर सकें। सर, आम व्यक्ति को यदि किसी आर्थिक गड़बड़ी का पता चलता है तो क्या वो शिकायत दर्ज करवा सकता है ईओडब्ल्यू में सीधे, और क्या सीधे एफआईआर दर्ज होगी उस मामले में या पहले जांच होगी? आम आदमी को अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसमें मैंने बताया कि जब शिकायत में कोई सब्सटेंस दिखता है जिसमें हमें लगता है कि सीधे ही कार्रवाई कर सकते हैं उसमें और इसमें पर्याप्त आधार हैं सीधे कार्रवाई करने का, तो हम उसमें सीधे कार्रवाई करते हैं। उसमें किसी फिर हम जांच की अगर आवश्यकता नहीं है तो सीधे कार्रवाई की जा सकती है, कानून में भी इसका प्रावधान है। लेकिन जहाँ हमें लगता है कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ हमें लगता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको और क्लियर करना चाहिए जिससे कि हम जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंच सकें, तो उस तरह की फिर जब ज़रूरत होती है तब हम उसमें जांच करते हैं और जांच के बाद तत्काल हम इसमें कार्रवाई करते हुए और उसमें जो मुख्य जो उस अपराध को करने वाले लोग हैं उनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे उज्जैन ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सोनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आर्थिक गड़बड़ी का पता चलता है तो वह सीधे ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करे। सीधे निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अपराधियों के खिलाफ। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।